कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा हमारा जो कारक का टॉपिक चल रहा है उसमें हमने कर्ता, कर्म और करण कारक को पढ़ा और समझा। आज हम संप्रदान कारक को आगे से फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो संप्रदान कारक की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। डेफिनेशन इजी है। अब इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे समझेंगे कि जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। इट मीन्स किसी की कोई हेल्प की जाए, वहाँ पे इन शब्दों को जो बोध कराते हैं उस शब्द के रूप को हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। दोबारा बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी और समझने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। जिसके लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं। चलो अब इसकी विभक्ति या फिर प्रसर्ग कौन सा होता है? के लिए और को। अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। राजा कर्ण ने ब्राह्मणों को दान दिया। किसने किसको दान दिया? ब्राह्मणों को। राजा कर्ण ने किसको दान दिया? ब्राह्मणों को। ये तो हो गया कर्म, ठीक है। अब माँ के लिए भोजन लाओ। किसके लिए भोजन लाओ? माँ के लिए। तो ये अब आपने देखा इसमें कौन सी विभक्ति या प्रसर्ग यूज हुआ है? को और के लिए। अब देखो, वाक्यों में दो कर्म होने पर मुख्य कर्म में कर्म कारक और गौण कर्म में संप्रदान कारक होगा। अब देखो, ध्यान से सुनना, मुश्किल नहीं है। जिस वाक्य में दो कर्म होंगे तो उसमें जो मुख्य कर्म होगा उसको हम कर्म कारक कहेंगे। वो जो होगा उसको हम कर्म कारक होगा वो, और जो गौण कर्म होगा वो संप्रदान कारक होगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। अब देखो, क्या दी है? पुस्तक दी है। पुस्तक देना कर्म है। किसको दी है? छात्र को दी है। तो छात्र यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे संप्रदान कारक। अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी तो पुस्तक देना कर्म हो गया और छात्र को जो है संप्रदान कारक हो गया। इजी है। अगला उदाहरण देखते हैं। मैंने विदुषी को घड़ी दी। मैंने विदुषी को घड़ी दी। क्या दी है? घड़ी। घड़ी देना कर्म हो गया। किसको दी? विदुषी को दी। तो विदुषी यहाँ पे क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। ठीक है। ऐसे मैं आपको और उदाहरण भी बता सकती हूँ, और या फिर अगर आप खुद भी पढ़ेंगे और इस तरह के उदाहरण आपको आते हैं पढ़ने में, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि जो पहला कर्म होगा वो कर्म कारक होगा और गौण वाला कौन सा होगा? गौण वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ठीक है। अब देखो और उदाहरण देखते हैं। मैंने निर्धनों को भोजन दिया। संप्रदान कारक का उदाहरण मैं आपको और बता रही हूँ, 4-5 उदाहरण। मम्मी राहुल के लिए भोजन लाओ। ठीक है। या फिर मम्मी राहुल के लिए भोजन लेकर आओ। ठीक। अब ये भोजन लाना कर्म है और राहुल कौन हो गया यहाँ पे? संप्रदान। तो इजी है, समझ में आया। पापा राधा के लिए नई गाड़ी लाए। गाड़ी लाना कर्म हो गया और राधा यहाँ पे संप्रदान कारक हो गई। रीना ने राधा को गिफ्ट दिया। गिफ्ट देना कर्म है और राधा क्या हो गई यहाँ पे? संप्रदान। रुक्मणी ने शाम को गुलाब का फूल दिया। गुलाब का फूल देना कर्म है और शाम यहाँ पे कौन हो गए? संप्रदान कारक हो गए। आयुष के लिए आम लाओ। तो इस तरह से हमने इन उदाहरणों के द्वारा हमने इसकी डेफिनेशन और उदाहरणों को समझा, और मैं पूरी आशा करती हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुश्किल नहीं है, इजी है। डेफिनेशन बहुत इजी है। कुछ भी अगर डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।